वर्चुअस ऑलवेज इटसेल्फ ए अवार्ड। गुण अपने आप में एक अवार्ड की भांति होते हैं, और जो गुणों के अवार्ड को नहीं पहचान पा रहा है वो वस्तुओं के अवार्ड का बोझ लिए घूम रहा है, और वस्तुओं का अवार्ड बोध नहीं देता, बोझ पैदा करता है, और गुणों का अवार्ड बोध पैदा करता है। धीरे धीरे करके क्रांतिवीर इकट्ठे होते जा रहे हैं, और मीटिंग करने के लिए कोई ऑफिस नहीं होते थे, ना कोई एनजीओ होते थे। एक एक घर में बदल बदल कर मीटिंग्स हुआ करती थी। अब हमारे आगे हमें क्या अंजाम देना है, आगे कौन सी योजना बनाना है, ताकि धीरे धीरे हम इन पर कुछ हावी हो सकें। इस बीच में फिरंगियों भी अपनी मीटिंग करने लग गए कि अब इनको आज़ादी देना ही शायद एक अंतिम सबब होगा, लेकिन आज़ादी इतनी आसानी से हम नहीं देंगे। बात आई, जो एकजुटता इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, कलऊ एकता बलम, इस एकजुटता को तोड़ा गया है। फूट डालो और राज करो, ये नीति आज तक चली आ रही है। अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों ने इसकी बीजारोपण कहे, लेकिन इसके विष के समान फसल आज भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गुट बन जाएं तो उन गुट में भी गुट नहीं होते। जिसके अंदर गुट बनाने का गट आ जाता है ना, वो गुट में भी और गुट बना लेता है। महाराज क्या कह देते बीच बीच में, पता नहीं हम क्या कह देते। जो देखते हैं वो हम कह देते हैं। हालांकि यहाँ की हम बात नहीं कर रहे, जो हमारे दिमाग में कहीं और की बात आती है वो हम कह देते हैं। अब कहीं और की कहाँ की है भगवान जाने, आपकी है तो आप समझ जाना, कहीं और की है। अपन समझते हैं कि देखो वो पार्टी और ये पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कितनी पार्टीज हैं पता नहीं होता। ये तो तब पता लगता है जब पार्टी के अपने अपने महाधिवेशन होते हैं। इसलिए हमने पार्टी को कोई बड़ा सौभाग्य दिया ही नहीं। पुण्य का द्वार खोलने का सौभाग्य भी महिला समिति और महिला परिषद को नहीं, महिला समाज को दिया है। और यदि इसमें तुम पार्टी बनाने लग जाओ तो फिर हमारा आशीर्वाद नहीं, ये भी मान लेना। पार्टी नहीं, अपना पार्टिसिपेट करना जानो तो फिर आप एक ही पार्टी के नीचे आ जाएंगे जिसका नाम महिला समाज है। अब पुरुषों की बात हो तो उसमें भी पंचायत सभा हो चाहे वो ट्रस्ट कमेटी हो, इसमें भी हम कुछ नहीं समझते। जिस दिन हमें समझ में आ गया, जितना अच्छा आशीर्वाद देना आता है उतना वापस लेना भी आता है। मतलब वापस लिया जाता है, हाँ, सब तरीके अपने पास हैं। और जब आशीर्वाद देने से काम नहीं बनता तो आशीर्वाद वापस लेने से जल्दी काम बनने लग जाता है। इसके तो आप पिछले जहाँ जहाँ चातुर्मास करके हम आए हैं उनसे कहीं पूछ लेना कि महाराज कभी आशीर्वाद वापस लेते भी हैं, तो कहेंगे भैया इस आशीर्वाद वापस लेने की जो कहर से बच जाना, नहीं तो इतना खतरनाक होता है कि बहुत मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए आप लोग अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि हमें आशीर्वाद वापस लेने के बारे में सोचना पड़े। आगे ना करना नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ सकता है। तो बस धीरे धीरे वहां पर फूट डालो और राज करो की नीति काम करने लग गई। आज़ादी के बाद की बात भी हमें कहनी पड़ती है, और आज़ादी के पहले की बात तो अपन कर ही रहे हैं। कैसे किया जाए? शुरुआत हुई सांप्रदायिक विस्फोट से। और जब द्वितीय विश्व युद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध की बात थी, उस समय ब्रिटिश सेना में ब्रिटिशर्स कम हुआ करते थे। मरने के लिए भारतीयों को आगे आना पड़ता था। और उस वक्त हुआ ऐसा कि जो कारतूस हुआ करते थे, उन कारतूस में गोमांस या गोमांस चर्बी लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसको मुख से पहले खोलना पड़ता था, तब जाके वो बम विस्फोट करता था। बस यहीं से शुरुआत हो गई भारतीय एकता के विखंडन की। और भारतीय एकता जो न सिर्फ आर्थिक रूप में थी, सामाजिक रूप में थी, सांप्रदायिक रूप में थी, पारिवारिक रूप में थी और राष्ट्रीय रूप में थी, उन सब का एक ही आधार था। हम अपने आप में लेन देन करेंगे तो सही, लेकिन उस चीज का लेन देन करेंगे जो रुपयों पैसों में नहीं होता, जो वस्तु की आवश्यकता के रूप में होता है। किसी को गेहूं चाहिए है, गेहूं मिल जाएगा, और बदले में जो देने वाला है उसको नमक चाहिए तो नमक मिल जाएगा।
ऐसे आपस में वाल्टर ट्रांजैक्शन वहां चलता था, जिसको वस्तु विनिमय बोला जाता है। आज आपको जानकर के खुशी होगी, ये वस्तु विनिमय आज भी भारत में एक स्थान पर चल रहा है। वहां पर कोई मनी ट्रांसफर नहीं होता कि आप पैसा दो वस्तु खरीद लो। पहले वस्तु विनिमय होता था, बाद में फिर मुद्रा विनिमय होने लगा, फिर पेपर विनिमय होने लगा, अब तो सिर्फ वायदा का बात है। MCX पता नहीं क्या है, करोड़ों बोरियां अनाज बिक जाता है और एक भी दाना सामने दिखता नहीं। सुन रहे हो, कितना बड़े व्यापारी हो गए, करोड़ों अरबों बोरियों के वादे हो जाते हैं और व्यापार हो जाते हैं, मुनाफे हो जाते हैं और घाटे हो जाते हैं, एक भी दाना सामने नहीं। हमें लगता है नरकों की तैयारी अभी हो गई। वो पढ़ते ना 6 डाला में, क्या पढ़ते? हाँ, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। कितनी भूख लगती है कि 3 लोग का पूरा अनाज खाने की क्षमता आ जाए, लेकिन मिलने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। ऐसे ही वायदा व्यापारी हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं नरक की, कि पूरा व्यापार हो गया, 3 लोग के व्यापार का पूरा परिग्रह अपने माथे में भर लिया, लेकिन एक भी कण नहीं है। अब इतना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जब तुम्हारे भावों के साथ जुड़ जाएगा, यही पाप तो नरक के लिए ले जाने के लिए कारण बन जाएगा। कर रहे कि नहीं कर रहे? पहले यहां कर रहे, फिर नरक में होगा। याद करोगे, अवधि ज्ञान उस समय होता है आपके पास। ये बात अलग है कि विभंगावधि होता है, कुअवधि होता है। याद करोगे यहां हम कैसे आ गए? हाँ, MCX में काम करते थे, वहां भी एक कण नहीं दिखता था और यहां पर भी एक कण देखने को नहीं मिलता। अब पहले व्यापार करते थे, अब आहार करो। महाराज आहार कैसे करें? जैसे पहले व्यापार करते थे, एक कण भी नहीं तो व्यापार होता था। आज तुम्हें भूख लगी है, एक कण नहीं है, अब आहार करो। क्या आहार करो? थारी मारी करो, मारा पीटी करो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बंध के कारण है। स्वामी उमा स्वामी महाराज ये वाली बात कह गए, लेकिन हमें समझना है कि हम अपने धन के कितने स्वामी हैं। दानी ही होता है जो संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार है। फिर से कहें, जो दानी है वही संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार हैं। चौकीदारी बचपन से की है और बात तक करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे सदुपयोग में आ ही नहीं रही है, परमार्थ में लग ही नहीं रही है। पाप में लगाने वाली संपत्ति तो चौकीदारी को भी मिल जाती है, और तुम्हारी संपत्ति भी पाप में ही लगती रहे, चौकीदार से बढ़ के क्या कहलाओगे। इसलिए बहुत बड़ी बात, अब बात आ ही रही है तो एक बार बात कह दूं, उसी अग्रज बेटे की। पिछले वर्ष जिंतूर में भी हर वर्ष आते हैं ये लोग, पिछले वर्ष जिंतूर में भी आए। उस वक्त हमने कहा था, बेटा अब तुम पापा की बिजनेस को संभालने लग गए हो, अभी तक पापा दान करते थे, अब तुम्हें एक वर्ष में जितना तुम कमाओगे अपना दान करना है। हम तो भूल गए थे उस बात को कह के, सुबह सुबह आकर के बताते, बोले महाराज, पापा बोलते उसके, बेटा पिछले बार की बात को याद करके अब अपनी पिछले वर्ष की कमाई का दान करने यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के संस्कार के लिए आपकी बहुत अच्छी अनुमोदना होनी चाहिए कि गुरु भूल जाएं लेकिन भक्त ना भूले। और यहां पर हालांकि बहुत बड़े दानी हैं, 90% लोग बहुत दानी हैं, यहां पर 10% की हम बात नहीं करते, क्योंकि 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खींचना चाहते हैं। क्या? हम आशीर्वाद नहीं खींचना चाहते, लेकिन वो आशीर्वाद जिसको मिल रहा है उसको पीछे खींचना चाहते हैं। होते हैं लोग ऐसे, अब क्या कर सकते हैं। 100% यदि आदर्श कायम हो जाए तो पूरा संसार मोक्ष में पहुंच जाए, इसलिए कुछ बचे रहेंगे यहाँ पर, उनसे संसार चलेगा। आप घबराना नहीं कि सभी महाराज यदि वहां पहुंच जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ऐसे लोग बचे रहेंगे, आप चिंता मत करना। आप तो यहाँ ना रह जाओ, इसकी चिंता करो और जल्दी ऊपर पहुंचने की तैयारी करो, नहीं तो वहां जगह बहुत कम है, 45 लाख योजन ही है। लेकिन चिंता मत करना, पूरा खचाखच सिद्धशिला भरी हुई है, तो भी आप पहुंच जाओगे तो आपको उतना ही स्थान मिलेगा जितना पहले व्यक्ति को मिला था, और पहला कोई था नहीं, क्योंकि अनादि है और अनंत है। तो बस
एक के बाद एक जब वो कारतूस में गौमांस की चर्बी लगा दी गई तो हिंदू तो इससे बचने लगा और सूकर की चर्बी भी लगा दी गई, मुस्लिम उससे बचने लगा। अब जैसे ही एक दूसरे के कारतूस एक दूसरे के पास पहुंचे, यहीं से विस्फोट शुरू हुआ। बम बाद में विस्फोट करता, एकता पहले विस्फोटित हो गई। बस शुरुआत हो गई। एक के बाद एक हथकंडे अपनाए, पहले कानूनों को ला करके, फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके। जो नीतियां और कानून प्रजा की भलाई के लिए होती हैं, यहां पर प्रजा के बर्बाद करने के लिए नीतियां और कानून बनाए गए। आप लोग बहुत बड़े गौरवशाली हो कि आज आपकी भलाई के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन कुछ लोग अपना भला उससे कर लिया करते हैं। बताओ, सरकार की जितनी नीतियां आती हैं प्रजा की भलाई के लिए आती कि नहीं आती? हाँ, आती कि नहीं आती हैं? इतना अनाज आता कि वो जब कुछ लोगों के भले के लिए काम हो जाता तो उसके टेंडर निकलते हैं। टेंडर काहे के निकलते हैं? FCI के। ये कहाँ से आ गया? ये तो जनता के लिए था, जनता के लिए तो था, लेकिन जनता के लिए अब काम नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? जनता का पेट बहुत भर गया है। कुपोषण की शिकार जनता इतने पेट भर चुकी है कि अब ऊपर के लोगों का पेट भरने के लिए कारण बन गई है। एक बहुत अच्छी बात हम कह दें, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और शासन प्रशासन पूरे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयार हैं। मैं एक अच्छी बात कहना चाहता हूं कि प्रजा की भलाई के लिए प्रजा का उत्थान करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा उत्थान मत कर देना जिससे प्रजा कमजोर हो जाए। तुम उनको बिना मेहनत किए पेट पालना सिखा दोगे तो तुम उनके पेट में जो गया है वो पाप के लिए कारण बना दोगे। भले ही पापी पेट का सवाल ऐसा कहते हो, लेकिन जो परिश्रम की पूंजी और उससे पुण्य कमाता है, बदले में शासन उनका अन्नदाता बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्नदाता जो किसान माना जाता है वो भी आपके सामने हाथ फैला करके अपने ही उगाई गई पूंजी को आपसे वापस मांगने के लिए मोहताज हो जाए, और वो लोग जो नाकारा हैं उनके लिए उस अन्नदाता के अन्न से पेट भरना शुरू हो जाए, देश का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आज आप अपने घर में लगे हुए नौकरों के स्वामी नहीं, नौकर के नौकर बन चुके हो। इंतजार करते हो कब नौकर आएगा हमारी दुकान खुल पाए, इंतजार करते हो कब काम बाल वाली आई तब जाके हमारे बर्तन साफ हो पाए। बहुत अच्छी बात बीच में आ गई। एक दार्शनिक कन्फ्यूशियस, नाम सुना होगा आपने, चीनी दार्शनिक था, लेकिन चीनी होने के बावजूद भी भारतीयता से काफी समृद्ध था। एक बार एक जंगल में लेटा हुआ था, अपने माथे पर हैट लगाए हुए, हैट वैसे सर पर लगता है लेकिन लेटा हुआ है तो अपने चेहरे पर ढक के सो रहा है। लेटा हुआ है और पैर की हुई है रोड की ओर, जिस रोड से वहां के सम्राट की सवारी निकल रही है रथ पर। वो सम्राट इतना प्रजा को संतुष्ट करने वाला था कि पूरी प्रजा उसका बहुत इज्जत करती थी, आदर करती थी। लेकिन क्या देखता है, एक व्यक्ति जैसे ही सम्राट का रथ निकला, इतना लाव लश्कर निकला, उसके आवाज से भी उसकी नींद नहीं खुली और उसी की ओर पैर करके वो लेटा हुआ है। वो देखता है, सारथी को बोलता है रथ रोको। जैसे ही रथ रुकता है, नीचे उतर करके आता है, वो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये मरा हुआ व्यक्ति हो या बेहोश हो, इसलिए तो इतनी आवाज के बावजूद भी ये नहीं उठा। उठ जाता तो पक्का है मेरी ओर पैर करके नहीं सोता होता। पूछता है कौन हो तुम? वहां से आवाज आती है सम्राट। सम्राट पूछ रहा है कौन हो तुम? वो बोलता है सम्राट। अब तो बोले होश में तो हो? मैं तो हूं, अपनी खुद जान लो। अब तो और बड़ी बात हो गई। सम्राट किसी सड़क छाप व्यक्ति से पूछे कौन हो तुम, और वो बोल दे कि सम्राट, और जब दोबारा पूछे कि होश में तो हो,
बदले में जवाब आ जाए मैं तो हूं अपनी खुद जान लो। अब बताओ सम्राट के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन वो सम्राट इतना भी तानाशाह नहीं था कि इसकी इस बात को सुनकर ही उसे सर कलम कर दे। आगे प्रश्न फिर करता है, तुम्हें पता है इस देश का सम्राट कौन है? बोले पता है। बताओ कौन है? बोले मैं। अब तो समझ गया कि पागल है। बोले अपने आंख पे से हेड तो अलग कर ताकि तेरी आंख खोल पाए और देख पाए कि तेरे सामने सम्राट खड़ा है। बोले मैं तो अपनी आंखों पे से पर्दा अलग कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों से अभिमान का पर्दा अलग करो, क्योंकि मैं असली सम्राट हूं। अब तो काटो तो खून नहीं वाली बात। इतना सहन कर पाओगे बताओ? क्यों? अपने अपने घर के मालिक हो, मालिक होने के बाद तुम्हारे घर के व्यक्ति तुम्हारे सामने ऐसा यदि जवाब दे दें तो कैसा लगेगा? जमीन खुद जाए, या तो अभी गड़ जाऊं या फिर सामने वाले को व्यवस्थित कर दूं। सोचोगे ना ऐसा? अब देखो, जब वार्तालाप प्रारंभ हो ही गया, धीरे से वो अपना हेड अलग करता है, बैठता है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती सम्राट के सामने ऐसी दकनूसी बात करते हुए? अब इसमें शर्म किसकी बात? मैंने तो कहा नहीं कि आप मुझसे बात करो। आप ही अपनी सवारी से उतर करके आए। मैं तो आसान से चैन की नींद सो रहा था, लेटा हुआ था। आपकी गाड़ी की गड़गड़ाहट ने मेरी थोड़ी सी नींद खराब की, उठ गया था। उठने के बाद भी तुम सम्मान देना भूल गए। सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। क्यों? सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। जब ये वाली बात और हो गई, अब तो हद हो गई। बोले तेरे पास है ही क्या? भिखमंगा लगता है, सम्राट बोलता अपने आप को। तुम्हें पता है सम्राट किसको बोलते हैं? पता है। तो तेरे पास है क्या उसमें से? न तेरे पास सैनिक हैं, न सेवक है, न कोई लाव लश्कर है, न वैभव है क्या? फटेहाल तो घूमता है और सम्राट बोलता है, बोलता असली सम्राट। अब वो जो बात कहता है आप सबको सुनने लायक है। बोले सेवक तो उसको चाहिए जो अपना काम खुद ना कर पाता हो। मैं अपना सारा काम खुद करना जानता हूं, इसलिए असली सम्राट हूं।